श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो, गुरु जी महाराज की जय हो, सभी रसिकाचार्यन की जय हो। आज हम श्री जी महाराज के ऊपर जो सेवक जी महाराज को 12वां जो प्रकरण है सेवक वाणी को मंगल गान वाक्य विषय में कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। वाकु कह पानो तो कुछ शब्दन में या ये वीडियो के माध्यम से संभव ही ना है, पर थोड़ी बहुत स्फूर्ति के लिए वह को अर्थ या भाव आ सके हम चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे कि सेवक जी महाराज ने मंगल गान में कहा है, जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंडना। तो यहाँ पे जय जय को जो प्रयोग है, जो शब्द आरोह है, जाको उपयोग जो यहाँ पे कर रहे हैं, प्रयोग जो कर रहे हैं सेवक जी महाराज, तो वह यहाँ पे कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपने आप को साधारण व कृपा के पात्रता की तरफ ले जाते हुए जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंडना, श्री हरिवंश महाप्रभु की जो व्यास कुल केवल व्यास मिश्र जी के जो पुत्र हैं उन्हीं को मंडन नहीं किया है। वह मंडन काय को है, वह जो व्यास परंपरा है, जो भी वेद उपनिषद और इनके ज्ञाता जो ऋषि कुल हुआ है, जो व्यास कुल हुआ है, और जैसे कि भागवत कथा में जो मंडन सुखदेव जी महाराज को हो गए, तो वही परिकर में व्यास कुल के आप मंडन हैं। उसी परंपरा में, उसी कुल में वह ध्यान देते हुए उसको मंडित करने वाले श्रीहित हरिवंश चंद्र महाप्रभु को यहाँ पे ध्यान किया है। जय जय श्रीहित हरिवंश व्यास कुल मंडना, रसिक अनन्य मुख्य गुरु जन भय खंडना। तो रसिकता यहाँ की प्रमुखता में जो बात आवे, क्योंकि जो प्रिया प्रीतम के रस को आस्वादन करे, उनकी लीलाओं को रस पान करे, तो वह रसिकता। और यहाँ पे ध्रुवदास जी महाराज कही गए हैं कि रसिक तो जो है जो रस को पूरा सार ले आवे। तो ब्रजभाषा में भी कहा जावे रसिक के बारे में कि रसिया रसिया सब कहे, रसिया रस की खान, और असली रसिया वही है जो रस को लावे छान। तो यहाँ पे रसिकता, और फिर वाक्य बाद में अनन्यता। अनन्यता के विषय में भी यही होवे कि वह अन्य को ना जाने, वह केवल प्रिया प्रीतम की ये भूमि वृंदावन, अपने इष्ट श्री राधा वल्लभ लाल और गुरुदेव, जो गुरु से मंत्र लियो, जो इष्ट की उपासना करे वो मंत्र के द्वारा, और अपने लीला को रसपान करे, वाके अलावा वाय कुछ पतो ही ना है। वह अनन्यता को भाव। रसिक अनन्य मुख्य गुरु जन भय खंडना। और यहाँ पे मुख्य गुरु जन वही है जो यहाँ के परिकर में आवे, जो राधावल्लभी संप्रदाय को जो परिकर में जितनों भी कहो जाए, तो परिकर जो है वह आचार्य कुल, जो राधावल्लभी आचार्य जो हित हरिवंश महाप्रभु की परंपरा को आगे निर्वहन करते हुए गुरु गद्दी संभाल रहे हैं। और जहाँ जहाँ श्री हरिवंश के सेवक जी महाराज ने कही है, ऐसो है कि भाई यहाँ पे जो परकर की बात आवे, वहाँ में आचार्य जनन को तो कि बिंदु परिवार कहलावे, और एक होवे नाद परिवार। बिंदु और नाद परिवार की यहाँ पे बड़ी दुर्लभ श्रृंखला है, पर वह भी, उसमें भी उन्होंने मुख्य गुरुजन तो यह अभिप्राय करते हुए कहो है। तो वहाँ से यह आप
प्राप्त करें या चीज को समझे या ले रहे हैं। मुख्य गुरु जन भय खंडना, तो वह इस चीज को उन मुख्य गुरुओं के द्वारा जो खंडन हो तो आए हुए, जो परंपरा आती गई है, वह परंपरा को पान करने के लिए सेवक जी महाराज कह रहे हैं। जय जय श्री हित हरिवंश व्यास कुल मंडना, रसिक अनन्य मुख गुरु जन भय खंडना। श्री वृंदावन वास रास रस भूमि जहाँ, श्री वृंदावन वास, जो वृंदावन को जो वास है, ये अगर आपको पानो है या इस वृंदावन में आपको पहुंचना है, तो यही लिए वे हिज्जी महाराज को सबसे पहले लेके गए, क्योंकि इस वृंदावन को वास या इस वृंदावन की जो लीला पर्चावली है, जो परिचय कराने वाले हैं, वह हिताचार्य महाप्रभु। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वह प्रेम की भावना की जो रस की निष्काम श्रेणी है, वह सर्वोपरि लेते हुए चल रहे हैं। निष्काम श्रेणी किस प्रकार से? क्योंकि जहां हित है वहां दो न रह के एक ही हो जावे। और एक कैसे हो में नरवाहन जी को उदाहरण है कि वह अपने में एकाकार कर लियो, यही वृंदावन में। कि ऐसा उदाहरण बड़ा मुश्किल से मिलेगा कि गुरु ने अपना सर्वस्व, अपनी वाणी तक जो श्लोक है वह नरवान जी को प्रदान करे और अपने आप में मिला लियो। तो ये हित महाप्रभु की बड़ी कृपा रही है। श्री वृंदावन वास रास रस भूमि जहां, जो रास की रस की भूमि है। और रास और रस किसको है? रास क्या है? जहां पे रस की अगाध राशि हो, रस के दो समुद्र प्रिया प्रीतम जहां कीड़ा करते हो, वह वृंदावन। रास रस भूमि जहां, और उसमें क्या है? अगली पंक्ति में और खुल के आ जावे, कीड़त श्यामा श्याम पुलिन मंजुल तहा। वहां पे कीड़ा कर रहे हैं कौन? श्यामा श्याम। और वो खेल किस प्रकार को है? कीड़त श्यामा श्याम पुलिन मंजुल परम पावन। पुलिन मंजुल यानी कि वो यमुना जी को जो किनारों है वह इंगित करते हुए कह रहे हैं। क्योंकि अगर आप बहुत विस्तार से जब हम जाएंगे तब आपको बताएंगे कि ये अपनी वाणी जी में जो जियो है राधा सुधा निधि के अंदर बड़ो ही दुर्लभ वर्णन है वृंदावन के वे स्वरूप को, कि कैसे तो वहां पे पवन चल रही है वह किस प्रकार की है, और वह कैसे कैसे पराग कण प्रिया जी के चरणन के वहां पे जा रहे हैं, जहां पे रसिक सिरमौर लूट रोय। तो श्री वृंदावन वास रास रस भूमि जहां, कीड़त श्यामा श्याम पुलिन मंजुल तहा। पुलिन मंजुल परम पावन, त्रिविध तहा मारुत वह। त्रिविध तीनों विधियों से, और अलग अलग समय की अलग अलग वायु की सुगंध है, क्योंकि लता कुंज तो वह पुष्पों के पराग की सुगंध लिए चली आ रही है। जैसे कि आज के समय में कहीं कोई प्रोग्राम या कोई बड़ा आयोजन करें तो वहां पे सुगंधित कराई जावे, पर वह क्या कहते हैं आर्टिफिशियल कहलावे। और यहाँ पे वो वृंदावन की जो सुगंध है और वो नैसर्गिक है, अपने आप में है, अलौकिक है। क्योंकि ये वृंदावन ये लोक की वर्णना नहीं हो रही है, जो प्रिया जी की निज कुंज है, जहां प्रलय की पौन भी नहीं है, वहां पे पवन पास नहीं जा सकती, वह भूमि। तो वहां पे जैसे अभी आप उदाहरण के तौर पे ले सके कि अभी बंगला चल रहे हैं, आज जैसे रथ यात्रा का दिन है,
तो या दिन आज बंगला समाप्ति पे हो जाएंगे। तो जो फूल बंगला है हर दिन के अलग अलग है। बहुत से लोग आमे पूछे कि ये बंगला कौन बनावे, कैसे बने, किस समय बने, कैसे तैयार हो में, और कलाकारी वो अद्भुत हो गए, अद्भुत पुष्पन का चयन हो गए। ऐसे ही वहां निकुंज के जो वृंदावन का वर्णन है वह प्रिया प्रीतम की इच्छा अनुसार हो गए। जैसे कि कोई अपनी ड्रेस से मैचिंग और कलर कराना चाहे, अपने आवास को पेंट कराना चाहे, शीतल ऐसे वह कुछ सज जाए जो जैसी जैसी इच्छा जी महाराज के वृंदावन जैसे उनको स्वरूप हो सुनोगे तो अलग अलग पुष्प के कैसे कैसे पराग हैं। और समय में एक उदाहरण के जो यमुना बहुत चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पवन तीव्र नहीं, ये तो वहां के इच्छा पे पत्ते में है। वो जब उनसे यह दूतास जी महाराज ने कुंजल में आ रही है, क्या कही है? लता लता जहां कल्पतरु, पारिजात सब फूल। जहां के लता लता भी क्या है? कल्पतरु के समान है, और एक एक फूल जो है वो पारिजात के समान है। ऐसा ये वर्णन है वहां पर। श्री वृंदावन वास रास रस भूमि, जहां कीरत श्यामा श्याम पुलिन मंजुल, तहां पुलिन मंजुल परम पावन त्रिविध, तहां मारुत वह। तो जो पवन है वो इस प्रकार से बह रही है, परम पावन त्रिविध तहां मारुत वह, कुंज भवन विचित्र शोभा। कुंज भवन विचित्र शोभा, मदन नित सेवत रहे, तहां संतत व्यास नंदन, रहत कलश विहंडना। जय जय श्री हित हरिवंश व्यास कुल मंडना। तो यहाँ पे जो वर्णन है रहत कलश विहंडना, तो यहाँ पे जो कलश है या कुछ प्रकार को व्यवधान है वह कुछ भी नहीं है, उसका विहंडन होता है। और मदन नित्य, मदन जो है वह कई शब्द है इस शब्द के। यहाँ पे तो लाल जी के तौर पे भी आप ले सको, और मदन को सीधे सीधे काम को भी कह में जो मनोज होवे, तो वहां पे स्वयं कामदेव भी उन कुंजन को सवारते, करोड़ों करोड़ों कामदेव वहां में लगे रह जाए। जाकू देख के स्वयं लक्ष्मी जी भी लालायित तो हमें वो निकुंज के रस के लिए। ऐसो जो वर्णन है, तो मदन नित सेवत तहा, तहा संतत व्यास नंदन, तहा संतत वहां पे जो हित परकर के साथ में जो मिलाने वाले हित रूपी हैं, जहां प्रेम है वहां पे दो नहीं एक ही कर ले में। हमने जैसे नरवाहन जी का उदाहरण आपको बताया। तहा संतत व्यास नंदन, जो व्यास जी के पुत्र हैं, कौन? श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु को अब यहाँ पे आचार्य के रूप में हो गए। तहा संतत व्यास नंदन, रहत कलश विहंडना। क्यों नहीं रहती है वो प्रेम को? ऐसा भाव क्यों है? क्योंकि यहाँ जो उपासना है वह कैसी है? वह इस प्रकार है कि आप एक प्राण मन देह दो, अखियन की सी प्रीत। जो आंखों की जो प्रीत है वह कैसी है? अगर आप देखने जाओ तो अखियन की प्रीत कैसी कहलाएगी? देखन को तो ये द्वय हैं, ये देखने में तो दो दिखती है, पर देखने जाए तो एक ही रीत, एक ही तरीके से देखती है। और या फिर तुलसीदास जी को ले लो, अखियन कोई एक पद है कि कैसे कैसे हम चरण संभाले उनके, कि जैसे अखियन को पुत्रिन से प्यार, कि अब ये मैं उंगली अगर अपनी पुतली के पास ले जाऊं तो आंख के आगे जो पुतली है एकदम से बंद कर लेगी। ऐसे ध्यान करने वाली, ऐसे हित की उपासना, ऐसे प्रेम की बात है वहां पे। तहां पे जहां पे हित महाप्रभु, तहां सेवा में, तहां संतत व्यास नंदन, रहत कलश विहंडना। जय जय श्री हित हरिवंश। फिर कह रहे हैं जय जय श्री हित हरिवंश व्यास कुल मंडना। जो व्यास कुल के मंडन है, और वह व्यास कुल जो हमने आपको बताया कि वह व्यास कुल बहुत बड़ो है,
और उसके मंडन के रूप में। तो यहाँ हरिवंश महाप्रभु की भी कई जगह पे कई कई उपासना है। हमारे संप्रदाय में तो वंशी को ही स्वरूप और निकुंज की जो निज लीलाओं को प्रकट करने वाले अंतरंग लीलाएं उनको बताने वाले वंशी ही है वाकी जानकार। पर यहाँ पे कोई व्यास के रूप में आचार्य, जैसे कि व्यास जी जो भागवत लिखे वहाँ में वहीं पे उन्होंने विराम लियो है जो महाराष्ट्र की राज पंचाध्यायी के समय में। पर ये रस आगे बढ़ के कुंजन तक पहुंचो है, तो व्यास जी आगे जन्म लेके कर रहे हो, उनके अवतार माने जामे। कहीं पे कोई कहवे कि ये उपासना निकुंज की केवल शिव जी ही जाने जो परम वैष्णव हैं, उनके स्वरूप है। कहीं कोई उन्हें आचार्य के रूप में माने कि ये देहधारी आचार्य रूप में जो उनको प्राप्त हो वह उन्होंने रसकन को दियो, और कोई केवल प्रकट प्रेम को ही रूप माने। क्योंकि यहाँ पे जो वर्णन है बहुत समय ज़्यादा हो जाएगा कि जहाँ प्रिया प्रीतम की रस सिंधि हुई है उसी से प्रकट ये देह प्रकट रूप जो है वो प्रेम को वही हरवंश स्वरूप ये देह धारण करके आए। तो व्यास जी महाराज की जो मंगल की जो पहली पंक्तियां हैं वह आज हमने कही है। ये 4 पंक्तियों में पूरा मंगल है, तो ये पहली हो गई है। हम चाहेंगे जिनकी जिज्ञासा ही वहाँ थोड़ा बहुत उनको सहारा मिलेगा ये वीडियो के द्वारा, ये शब्दन से वहाँ पे जो हमने थोड़ा बहुत उच्चारण करके व्याख्या करने की कोशिश करी है, क्योंकि समय की थोड़ी कमी रहे, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि यहाँ पे तो हम कहते जाएंगे और बहुत बड़ा ये बन जाएगा। तो ये अनुभव को भी सार होवे। धीरे धीरे आप जब अनुभव करेंगे और जहाँ रस में डुबकी लगाएंगे तो वह रस अपने आप में ही प्रदान करेगा। तो आगे हम अगले को लेंगे श्रृंखला में, और श्रीहित वृंदावन धाम से हमारी सभी रसकन को जय जय श्रीहित हरिवंश, जय जय श्रीहित हरिवंश।